नमस्कार, मेरा नाम है जितेंद्र चौहान और आप देख रहे हैं स्टेट मिरर। हम इस वक्त बात करेंगे ईरान को लेकर। और चूंकि ईरान में जिस तरह के हालात बने हुए हैं वो कहीं ना कहीं एक सुबुगाहट दे रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत वहां से हो जाए। क्योंकि जो अमेरिका इस तरह अपना एक रुख अपनाए हुए है ईरान को लेकर या दूसरे अन्य देशों को लेकर, जिस तरह से वो धमका रहा है, गुंडई पे उतरा हुआ है, उसको लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। मेरे साथ एक बेहद खास स्पेशल मेहमान मौजूद हैं। मंजरी जी हैं, प्रोफेसर हैं, इंटरनेशनल स्टडीज को लेकर बहुत अपने जानकारी रखती हैं, खास तौर से मिडल ईस्ट को लेकर, ईरान को लेकर, इसराइल को लेकर या अन्य जो उधर के देश हैं। मंजरी, स्वागत है आपका बहुत बहुत। थैंक यू सो मच। थैंक यू स्टेट मिरर में मुझे इनवाइट करने के लिए। मेरा पहला सवाल आपसे यही है, इस वक्त जो ईरान में हालात बने हुए हैं आप किस तरह देखती हैं उनको? क्योंकि बहुत गंभीर स्थिति में इस वक्त ईरान के हालात चल रहे हैं। जो यूथ है वो सड़कों पर उतरा हुआ है। जो कि आप लगातार वहाँ की पॉलिटिक्स को देखती आई हैं, वहाँ की जो राजनीति वहाँ पे है फॉलो करती आई हैं। और क्या लग रहा है आपको कि अभी किस तरह की स्थिति वहाँ पर बनी हुई है? देखिए, ये कोई नई बात नहीं है वहाँ पे प्रोटेस्ट होना। अगर आप देखें, जब से जो इस्लामिक रेवोल्यूशन जो आया था वहाँ पे, ईरानियन जी जी जी। रेवोल्यूशन जो 99 में आया हुआ था, उसके 2 दशक के बाद से ही वहाँ पे प्रोटेस्ट होना स्टार्ट हो गए थे। हम्म। तो वो प्रोटेस्ट अगर आप देखें तो अलग अलग फॉर्मेट में हुए हैं। लाइक जैसे कि अगर आप देखें तो 99 का जो प्रोटेस्ट था, वो प्रोटेस्ट था कि भाई इतना ज़्यादा जो परसिक्यूशन हो रहा है लोगों का, हम्म। लोगों के डिमांड को नहीं मीट किया जा रहा है, उसके लिए हो रहा था। हम्म। फिर आप देखें 2009 में जस्ट अरब अरब स्प्रिंग की बात होती है, अरब हम्म। अपराइजिंग की बात होती है, लेकिन पर्शियन हम्म। अपराइजिंग नहीं होती है, क्योंकि उसको कल कर दिया था उस कल प्रोटेस्ट कर को। और दिया। वो बिल्कुल। वो 2009 में हुआ था। 2010-11 में अगर हम अरब स्प्रिंग की बात करते हैं तो उसके उसको प्रीसीड करता है पर्शियन हम्म। स्प्रिंग जो आया था 2009 में, जिसको ग्रीन रेवोल्यूशन बोलते हैं हम्म। या मूवमेंट बोलते हैं ईरान के अंदर में। तो वो एक पॉलिटिकल मूवमेंट था। ओके। वहां पे जो दिक्कत आई थी वो ये आई थी कि जो उस टाइम में जो प्रेसिडेंट थे उनका जो री इलेक्शन हुआ था, कि वो हम्म। रिग्ड था, वो पूरा का पूरा। अहमदीनेजाद उस टाइम में इलेक्ट हुए थे, तो वो किस तरह से वो रिग्ड था और किस तरह से एक रिफॉर्मिस्ट्स जो हैं उनको स्पेस नहीं मिल रहा था वहाँ की हम्म। पॉलिटिक्स में आने का, तो उसके लिए था। फिर आप देखें कि जो महसा अमीनी को लेके जो हुआ था अभी बिल्कुल। 2022 जो 22 मई। प्रोटेस्ट, हाँ, हम्म। वो प्रोटेस्ट हुआ था सोशल ट्रांसफॉर्मेशन को लेके, सोशल हम्म। जो एस्पेक्ट्स है उनको लेके, कि हमारी जो रोजमर्रा की जिंदगी है उसमें हमें चैन की सांस नहीं लेने दी जा सोशल रही। लिबर्टी को लेकर एक तरीके कह सकते हैं, सोशल लिबर्टी को लेकर हम कह सकते एग्जैक्टली, हैं। एग्जैक्टली, तो उस तरह की चीजें थी। और हम्म। अभी आप जो देख रहे हैं, ये इसका जो कॉनोटेशन है वो इकोनॉमिक है। और हम्म। इकोनॉमिक कॉनोटेशन वाली जो चीज होती है उसको दबाना या उसको खत्म करना उतना आसान नहीं होता है, क्योंकि नहीं अगर आप होता, देखें तो बिल्कुल। ईरान जो है बहुत सालों से सैंक्शंस में है। तो बिल्कुल। उसकी इकोनॉमी हद तक अगर आप देखें कि जो इन्फ्लेशन रेट है, 60% डाउन जा चुकी है और इन्फ्लेशन रेट बहुत हाई है वहां पर। बहुत हाई इन्फ्लेशन रेट है। फूड बिल्कुल इन्फ्लेशन रेट एवरेज 7% का बिल्कुल हर मंथ का है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरह की चीजें वहां पे डेवलप हो रही हैं। आप उसका डेप्रिसिएशन देखिए, हम यूएस डॉलर से पेग करते हैं। एक यूएस डॉलर इज इक्विवेलेंट टू 1 मिलियन, 1 मिलियन 1 मिलियन इरानियन दिनार। रियाल। तो इस तरह की रियाल। रियाल। तो इस हम्म। तरह की वहां पे सिचुएशन जो क्रिएट हो रही बिल्कुल है, बिल्कुल इसकी वजह से बिल्कुल। बड़ी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। तो आई थिंक कि हर डायमेंशन जो एक स्टेट का डायमेंशन होता है, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, हर तरह के डायमेंशन के प्रोटेस्ट यहाँ पे हो चुके हैं। और इसीलिए इस बार आप देखें तो ये हम्म। बहुत बहुत जगहों पे फैला हुआ है, ये एक कॉन्सेंट्रेटेड सा इकतीस नहीं है। 31 ऐसे प्रांत हैं उनके जहां पर ये फैला हुआ है, मैं मुझे आपको बता दूं। और लगभग 60% के लगभग जो इकोनॉमी डाउन जा चुकी है। जो जरूरत की चीजें हैं, बुनियादी संसाधन जिसकी हम बता रहे हैं, चाहे खाने पीने की बात हो, पानी की बात हो, इंटरनेट ब्लैकआउट वहां पर है पूरी तरीके से। और जो प्रदर्शन है कहीं ना कहीं सरकार उनको कुचलने के प्रयास भी कर रही है, क्योंकि वो जानते हैं कि इंटरनेट पर जितनी ज्यादा चीजें आएंगी कहीं ना कहीं उनके खिलाफ जाएंगी। और सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प लगातार हो रही है, कई मौतें हो चुकी हैं। आपको लगता है कि ये जल्दी रुक जाएगा या ये कहीं और ज्यादा एस्केलेट हो सकता है इससे? अब आप वही वही यहाँ पे कंपैरिजन है। कंपैरिजन हम्म। ये है कि जब आप अरब कंट्रीज में ऐसे टाइप का प्रोटेस्ट अगर आप देखते हैं, तो हम्म। उसके लिए या तो कोई रिफॉर्म प्रोसेस लाने की कोशिश की जाती है, बिल्कुल कोई बिल्कुल। रिफॉर्म यहाँ पे भी उन्होंने लाने की कोशिश की है जनवरी में। हम्म। पहली साल इरानियन रजीम ने एक्नॉलेज बिल्कुल। किया, हाँ, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं और उसके लिए हम रिफॉर्म प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। लेकिन ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। पहले हम्म। उनके पास एक ही तरीका था इस प्रोटेस्ट को कल करने के लिए, उसका कोई आंसर नहीं करते थे। उसको वो हम्म। क्या करते थे,
सिक्योरिटी, क्योंकि आईआरजीसी बहुत ही मतलब जो वहाँ पे आयतोल्ला हैं उनको हम्म सीधा वो उनके साथ में है। तो हम्म। इस तरह का सिचुएशन है, तो उनके लिए सबसे बड़ी चीज है कि उसको कोई रुख देना ही नहीं रुक है, देना नहीं प्रोटेस्ट चाहते अगर थे। बिल्कुल या भी आपको लगता है साफ। कि या आपको लगता है कि जो यूथ है और जो करंट सिचुएशन वहां पर है वो सिर्फ चाहते हैं कि सत्ता परिवर्तन हो, एक नई एक गवर्नमेंट वहां पर रिफॉर्म होनी चाहिए, ताकि जो पुरानी चीजें हैं उससे बाहर निकला जाए और जो नई चीजें हैं देश के लिए जो मुनाफिज हो सकती हैं वो लेकर आई जाए? क्या वो उसको लेकर लोग एडेमेंट हो गए हैं इस बार कि नहीं, हमें सत्ता परिवर्तन करना ही करना है, जो खेमना ही है उनको विदा करना ही करना है, और कहीं ना कहीं अमेरिका उसमें उनको सपोर्ट कर रहा है? नहीं, ये बहुत सालों से चल रहा है। हम्म ये जो कश्मकश है वहां पे हम्म। लोगों का, जैसा कि मैंने कहा कि 2 दशक के बाद ही, बाद ही। इरानियन रेवोल्यूशन हम्म के बाद ही, कि इरानियन रेवोल्यूशन जब हुआ था तो पॉलिटिकल सिस्टम ही पूरा चेंज हो गया था। हम्म। एक जो ऑटोक्रेटिक ईरान था, एक जो मोनार्किक ईरान था, वो बन हम्म। गया था थियोक्रेटिक नेशन, एक बिल्कुल। थियोक्रेटिक ना, जहाँ पे आयतुल्ला जो है वो उसके हेड बन गए थे, हेड बन गए थे। सुप्रीम लीडर, राइट। हम्म तो वो वाला जो अब उसको अभी तक क्या हो रहा था, इतने सालों में इतने सारे जो प्रोटेस्ट हुए हैं, जैसा कि मैंने हम्म कहा कि पॉलिटिकल प्रोटेस्ट हुआ गवर्नमेंट के खिलाफ। हम्म। गवर्नमेंट इज सुप्रीम लीडर, राइट। बिल्कुल। गवर्नमेंट अंडर है, सुप्रीम लीडर मतलब आप पूरा जो सिस्टम है, जो थियोक्रेटिक सिस्टम है, उसको आप पूरा चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो है इस तरह से, ये वाला जो प्रोटेस्ट है वो यूनिक है। यूनिक अभी है। तक, हाँ, अभी तक में पॉलिटिकल सिस्टम को चेंज करने की उतनी बातें नहीं हुई थी, अगर हुई भी थी तो बहुत छोटे लेवल पे हुई थी, उसको दबा दिया। हम्म। यहाँ पे ये बड़े लेवल पे और इतनी सारी चीजें ऑलरेडी रीजन में हो रही हैं, हम्म। विद रिगार्ड टू यूएस, तो इसलिए आई थिंक वो ज्यादा इन्फ्लेट हो रहा है आपको द लगता है कि सिचुएशन। यूएस ने जो पहले से सैंक्शन उसमें लगा रखे हैं, और हमने देखा कि किस तरीके से लास्ट ईयर जो वहां पर उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको बर्बाद करने का उन्होंने प्रयास किया, बंगा बस बम चलाए गए जो कभी सोचा नहीं गया था। अगर हम्म। ईरान थोड़ा सा डाउन हो जाता है तो क्या आपको लगता है कि वो चीज़ें ठीक हो सकती हैं ईरान की, और जो दूसरी कंट्रीज हैं वो सपोर्ट में आएंगी? क्योंकि ईरान एडमेंट है अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर, अभी भी वो उनमें कहीं ना कहीं उसको आगे बढ़ाने का प्रयास में लगा हुआ है, और उसका साथ अन्य देश भी दे रहे हैं। लेकिन इसराइल एक बड़ा फैक्टर है यहाँ पर ईरान के सामने, क्योंकि इसराइल और ईरान दोनों मिलकर सामने आ रहे हैं और उनको कहीं ना कहीं वॉर की स्थिति में लेकर जाना चाहते हैं। क्या आपको लगता है कि ये दोनों कंट्री इस वक्त ईरान के लिए सबसे बड़ा खतरा है, और जो सुबहाट है कि हाँ थर्ड वर्ल्ड वॉर एक शायद हो सकती है या स्टार्ट हो सकती है अगर ईरान को अगर सही सपोर्ट नहीं किया गया तो? ईरान के अगर आप देखें तो और ये हमें पता चल गया था जून 25 में ही, बिल्कुल। कि सपोर्ट में कोई नहीं आ रहा है। इवन चाइना जो है वो बहुत अच्छा दोस्त है, लेकिन सपोर्ट में नहीं आया, जब सपोर्ट में नहीं आ इसराइल, रहा और है। रशिया नहीं आया सपोर्ट में, बिकॉज रशिया खुद ही अपने वॉर में उलझा हुआ है बिजी है। बिल्कुल। सीरिया, हाँ, सीरिया जो है वहां पे बशर अल असद जो उनकी जो उनका जो सपोर्टर था, सपोर्ट कर रहे थे इरानियन रिजीम को, वो एक तरह से उनका खुद का जो जो स्टेट अपैरेटस था, उनको भाग के जाना पड़ा था वहां से। तो अगर आप ये देखें तो कई सारे जगहों से वीकेंड तो हो चुके हैं, हम्म। जून से ही वीकेंडिंग स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि अगर आप देखें तो क्या है, प्रॉक्सी नेटवर्क है। प्रॉक्सी बिल्कुल। नेटवर्क लेबनान में हिजबुल्ला का नेटवर्क जो है नेटवर्क उसको थोड़ा सा दुरुस्त कर दिया अ, बिल्कुल। बिल्कुल वीकेंड कर दिया। बिल्कुल। बशर अल असद की रजीम गिर गई। अब दूसरी रजीम जो है वो उतनी प्रो ईरानियन नहीं है, जबकि नहीं ईरान ने बिल्कुल। कोशिश की जबकि हुती कि अभी उन भी कहीं ना कहीं उनके समर्थन में आ रहा है। हूथी समर्थन में है, लेकिन हूथी उनके प्रॉक्सी नहीं है ना, प्रॉक्सी हूथीज जो नहीं है, हैं, हाँ। हाँ, वो अलग, उनका उनका अलग मुद्दा है। हम्म। और उनके लिए ऑलरेडी एक वॉर वो लड़ रहे ऑलरेडी लड़ हैं, रहे हैं। बिल्कुल। सऊदी और यूएई के साथ में, तो उनका खुद का हम्म एक अलग वो है, तो वो अगर सपोर्ट में आते भी हैं तो उतना खुल के सपोर्ट में नहीं आएंगे। मैं स्टेट्स की हम्म बात कर रही हम्म हूँ। अभी जो मशीनरी जो उनके पास है वो ये हम्म। है कि जैसे बाकी सारे प्रोटेस्ट जब होते हैं रीजन में, तो आप देखते हैं कि मिलिट्री जो है वो स्टेट के अगेंस्ट चली जाती है, जैसा कि हाँ। हमने देखा इजिप्ट में हुआ था, लिबिया में हुआ था, मिलिट्री ने जस्टिस का सपोर्ट दिया था। बिल्कुल। यहाँ पे वो चीज नहीं वो होगी, चीज नहीं है। वो चीज नहीं है, क्योंकि जो आईआरजीसी है वो बहुत ज्यादा इंटरट्वाइंड है सुप्रीम लीडर के साथ में। और हम्म। वो जो इकोनॉमिक बेनिफिट्स जिसको जो कहा जाता है, या कोई भी बेनिफिट्स जो हैं, वो आईआरजीसी के जो लोग हैं उनको मिलता है। उनको मिलता है। और IRGC, हाँ, तो और आईआरजीसी खुद ही सैंक्शनड है। हम्म तो इस तरह से क्या है कि वो कभी आयतुल्ला का साथ नहीं छोड़ेंगे, तो हम्म सिक्योरिटी अपैरेटस का साथ नहीं छोड़ेगा। तो हम्म अगर ये चीज़ है, और बसीज जो है, जो उनका पैरामिलिट्री फोर्स है, उसका भी वही हाल है। तो अगर सिक्योरिटी के हिसाब से अगर वो क्वेल करने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कुछ हद तक हम्म कर लें,
लेकिन उनको रिफॉर्म्स लाना पड़ेगा। और मुझे लगता है यही एक रीजन है कि पहली बार अगर आप देखें तो जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने पहली बार एक्नॉलेज किया है कि हाँ ये प्रोटेस्ट जो हैं ये मायने रखते हैं, बिकॉज इकोनॉमी हम्म। हमारी डाउन हो रही है और हमें कुछ कुछ रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे, मुझे तो ये चीज। आपने सोशल रिफॉर्म्स की बात कही, उसको ही जुड़ता हुआ मेरा सवाल है, क्योंकि हमने देखा है कि ईरान एक मॉडर्नाइज कंट्री माना जाता था, लेकिन जिस तरीके से पिछले कुछ सालों में वहां पर देखा गया कि जो राइट्स को लेकर बड़ी चर्चाएं वहां पर हुई, खास तौर से वुमेन राइट्स को लेकर, चाहे वो हिजाब को लेकर हो या बुर्का को लेकर हो, तमाम तरह की ऐसी पाबंदियां थी जो उन पर लगाई गई थी। उनसे वो बाहर निकलना चाहती, कि जो वहाँ की जो महिलाएं हैं वो चाहती हैं कि हम खुलकर आज़ादी से जीना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो सरकारी हस्तक्षेप था वो कहीं ज्यादा बढ़ा हुआ था। एक कारण ये भी बन सकता है कि सड़कों पर महिला भी बहुत सारी निकल के आ रही हैं सामने अब। महिलाओं का बहुत बड़ा रोल है, और आज से नहीं है, बहुत पहले से है। हम्म क्योंकि अगर आप राइट्स की बात करें तो जैसे ही जब ईरानियन सॉरी जब इस्लामिक रेजीम जब आया है वहां पे, हम्म इन्फोर्स हुआ है, तो विमेन राइट्स बहुत ज्यादा क्वेल हुए। विमेन हम्म। और माइनॉरिटी राइट्स जो हैं वो सबसे पहले किसी भी कंट्री में अगर ऐसे बिल्कुल। कंजर्वेटिस्ट पार्टीज अगर आती हैं रूल में, या फिर हम्म। कंजर्वेटिव भी बन जाता है, तो उनको अफेक्ट करता है, जैसा कि हमने अफगानिस्तान में भी देखा तालिबान के बिल्कुल। अंदर। इसी हम्म। तरह से यहाँ पे भी मैं कंपेयर नहीं कर रही हूँ, पर यहाँ पे भी वो सिचुएशन है। तो विमेन हम्म राइट्स को लेके काफी हद तक ये प्रॉब्लम्स हुई हैं, और इसकी वजह से अगर आप देखें तो 2022 का जो सिचुएशन था हम्म। महसा अमीनी को लेके, वो कितना हद तक वो एस्केलेट हुआ, बिल्कुल। उसको बाहर हम्म सपोर्ट। और उससे भी ज्यादा बड़ा रोल जो प्ले करता है वो ये है कि कई सारी जो महिलाएं हैं उनको हम्म। देश को छोड़ के जाना पड़ा है, जाना पड़ा। बिकॉज ऑफ द बिल्कुल। राइट्स। राइट्स हम्म जो उनके कर हो रहे हैं, या फिर उनको जेल में डाल दिया गया, या ऐसी कुछ, उसको लेके उनको बाहर, तो डायस्पोरा जो है, हम्म। इरानियन डायस्पोरा जो बाहर में फैला हुआ है वो बहुत बिल्कुल। स्ट्रांग, और वो हम्म बहुत ज्यादा एंटी रेजीम है, एंटी ईरानियन रेजीम है। तो उस तरह से अगर आप देखें तो वो जो है वो सड़कों को सपोर्ट करते हैं, वो ईरान की सड़कों को सपोर्ट करते हैं, और हम्म। उनको सपोर्ट करते हैं वेस्टर्न देशों से। तो इसी बिल्कुल। तरह से अगर आप देखें तो ये वो पूरा फॉर्मेट है जिसके हिसाब से वो मतलब इस पूरी चीज को लेके आते हैं। और बिल्कुल सोशल राइट्स, विमेन राइट्स, माइनॉरिटी राइट्स बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, और वो नहीं मिल रहे हैं उनको, स्पेशली लाइक आपने कहा कि क्योंकि वहां पे क्या है कि मॉडर्न है अभी भी, अगर आप देखें साइंस एंड बिल्कुल टेक्नोलॉजी बिल्कुल। है अदर वहां कंट्रीज के पे। मुकाबले अगर देखा जाए तो वहाँ थोड़े से हाँ, जो उनका रहन है, सहन का विचार थे वो बिल्कुल अलग थे, है, डिफरेंट थे बिल्कुल। बिल्कुल है, बिल्कुल है। तो कई सारे डिफरेंट काइंड्स ऑफ राइट्स हैं, तो राइट्स हम्म। की जब हम बात करते हैं तो वो अलग है। अगर आप एजुकेशनल राइट्स की बात कर रहे हैं तो वो बिल्कुल। राइट्स है, लेकिन वो राइट्स तभी तक हैं जब तक आप स्टेट को सर्व कर रहे हैं। अगर आप बिल्कुल सब बिल्कुल। अपने लिए सर्व कर रहे हैं तो आपके आपके पास वो राइट्स नहीं है। और आजकल के टाइम में ये चीज तो मतलब, क्योंकि मॉडर्न जमाना है, मॉडर्न लोग हैं, बिल्कुल लोग अपने लिए काम करना चाहते हैं, लोग खुद के लिए भी बिल्कुल। बाहर निकल के कुछ करना चाहते हैं। तो हम्म। सिर्फ इस हम स्टेट को एम्पावर करेंगे, इसलिए हम उसके साइंस एंड लिए नहीं, टेक्नोलॉजी, वो अपने अपने सेल्फ सेल्फ डिपेंडेंट होने के लिए करते हैं वो सेल्फ लोग। डिटर्मिनेशन भी इम्पोर्टेंट होता है, तो बिल्कुल वो बिल्कुल। उनको लगता है कि वो राइट्स उनकी कर्व हो रही है, और हम्म। काफी टाइम से लगता है, तो शायद इसलिए। मनी, मेरा एक सवाल ये है आपसे, चूंकि आप लगातार इस चीज पे स्टडीज भी करती रहती हैं, आज की डेट में चाहे अमेरिका हो, चाइना हो, रशिया हो, इंडिया हो या अन्य दूसरे मुल्क हो, सभी के अपने इंटरेस्ट हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। अमेरिका के अपने जी, इंटरेस्ट हैं, चाइना के अलग इंटरेस्ट हैं। आपको लगता है कि इस वक्त ईरान के ऊपर जो इतना ज्यादा सैंक्शन लगाए गए हैं, हालांकि ठीक है वो एक न्यूक्लियर प्रोग्राम के चलते सैंक्शन लगाए गए हैं, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे इंटरेस्ट ऐसे हैं अमेरिका के जो चाहता है कि वो उनको कब्जा करना चाहता है। चाइना का इंटरफेयर बहुत था, इंडिया की बहुत सारी वहाँ पे अपने पैसा लगाया हुआ है, बहुत सारे काम वो कर रहे हैं, चाहे चाबार पोर्ट की बात करें। इन सब सिचुएशंस में अगर ग्लोबल इम्पैक्ट कितना पड़ने वाला है आने वाले टाइम में, अगर वहां पर अगर लड़ाई की स्थिति बन जाती है, अमेरिका वहां पे हमला कर देता है या दोबारा से अटैक कर देता है इसराइल के साथ मिलकर, तो क्या स्थिति बनेगी, ग्लोबल इम्पैक्ट क्या पड़ेगा उसका? सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट है, और सबसे बड़ी इसीलिए मुझे लगता है कि अगर आप देखें तो पिछले जून में भी वॉर हम्म। ज्यादा एक्सकलेट नहीं हुआ, क्योंकि ऐसा बिल्कुल। सिचुएशन आ गया था, और बिलीव करिए किया गया था कि पहली बार, इवन दो ईरान ने कई बार ऐसी धमकी दी है कि हम्म वो स्ट्रेट ऑफ बंद कर देगा, लेकिन हम्म। पिछले साल बिल्कुल वो एकदम क्लोज था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने के। बिल्कुल और बिल्कुल। ये इजरायलीज भी स्पेक्युलेट कर क्योंकि रहे थे, वो एक बहुत अमेरिकन। बड़ा फैक्टर, वो बड़ा बहुत बहुत बड़ा फैक्टर है स्टेट हार्वेस्ट की जो आप बात कर रही हैं, क्योंकि वर्ल्ड का 20% तेल वहां से होकर उतरता है। अगर वो बंद कर जी, देगा तो उसका ग्लोबल इम्पैक्ट पड़ेगा, और बहुत ज्यादा पेट्रोल की जो जो ऑयल्स के जो दाम हैं वो बहुत बढ़ जाएंगे।
या और वो ऐसी चीज है ना कि उसमें हर कोई, आपके फ्रेंड्स एंड फोर्स इक्वली, अगर हम्म। आप देखें तो चाइना का 80% जो बिल्कुल। ट्रेड है वो उधर से हो रहा है, उधर से ही हमारा भी होता है। काफी से ही हो रहा है, राइट। तो बिल्कुल। उस वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की इम्पोर्टेंस काफी ज्यादा है, वो एक स्ट्रेटेजिक स्ट्रेट है। तो बिल्कुल। उसका कब्जा जो है वो ईरान के पास में है, तो उसको वो हम्म। मतलब वो एक फैक्टर है जिसको वो यूज कर सकता है अपने अगेंस्ट। लेकिन अगेन, अगर पूरी दुनिया अगर मिलके एक साथ अगर वो कर, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि रजीम चेंज अगर होता भी है तो हम्म। पहली बात तो वो इतना स्मूथ प्रोसेस होगा नहीं। बिल्कुल वो सही बहुत ही बात है। प्रोसेस है, वो इतनी जल्दी नहीं होगा। और बिल्कुल दूसरी बिल्कुल। बात ये है कि एस्केलेशन और ये भी इससे गारंटी किस। नहीं है कि दूसरा रिजीम अगर कोई आ भी जाता है तो वो किसको सपोर्ट करेगा, जनता के हितों की बात करेगा, या अपने ओवरऑल जो जो उनका मैंडेट है उसको सपोर्ट करेंगे, या इंटरनेशनल सब जो चाहे अमेरिका की बात करें, चाइना की बात करें, रशिया की बात करें, दूसरी कंट्री को सपोर्ट करेंगे, ये भी डिपेंड करेगा। नहीं, बहुत सारी चीजें हैं ना। अगर हम्म। आप पूरा regime ही अगर आप चेंज करें, अगर पॉलिटिकल सिस्टम आप चेंज करते हैं, मान लीजिए कि बिल्कुल आप वहां पे बिल्कुल बिल्कुल। कॉस्ट लाने की कोशिश करते हैं, तो भी वो ट्रांजिशन, क्योंकि हम देख चुके हैं इराक में हम्म। क्या हुआ। बिल्कुल। इराक में 2003 के इन्वेजन के तीन को बाद ऐसा बिल्कुल लगा बिल्कुल। चेंज हो जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं है, अभी और तक वहां बर्बाद पे ही हो गया। हाँ, और बर्बाद हो गया। तो ये जो जैसा कि मैं कहना चाह रही थी कि इरानियन पब्लिक जो है ना, हम्म। वो इस बात को जानती है, वो पढ़े लिखे लोग हैं, वो ऐसे पढ़े नहीं लिखे। हैं, वो बिल्कुल स्मार्ट बिल्कुल। लोग हैं। तो उनको ये हम्म। पता है कि जो स्टेट का ब्यूरोक्रेटिक अपैरेटस है हम्म। उसको वो डिरेल नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि अगर वो हम्म। उसको डिरेल कर देते हैं तो और पीछे चले जाएंगे। और पीछे चले जाएंगे। वो एक बहुत ही अनस्टेबल सा सिचुएशन, एक बहुत ही ऐसा कह लीजिए कि ट्रांजिशन फेज में चल रहा है, कि समझ में नहीं आ रहा है कि हम्म। आगे क्या होगा। अगर वो गिर जाता है, रजीम चेंज हो जाती है, तो भी कौन, सबसे पहले तो आप किसको लेके आएंगे, अगर कोई किसको लेकर मॉडरेट आएंगे। लीडर है। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। किसी वंदे, मॉडरेट लीडर को बिल्कुल। जी। इसमें एक मैं भारत के कॉन्टेक्स्ट में आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ कि चूंकि भारत की बहुत इन्वेस्टमेंट वहां पर है ईरान में, बहुत भारत के बहुत पार्टनरशिप है उनके साथ। भारत के जी, अगर हिसाब से अगर सोचा जाए तो अगर ये चीजें एस्केलेट होती हैं और युद्ध की स्थिति में चले जाते हैं तो भारत को क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, और भारत के हिसाब से देखा जाए तो भारत का क्या स्टैंड रहने वाला है आने वाले टाइम में, क्योंकि ग्लोबल सिनेरियो को अगर देखते हैं अभी, क्योंकि अमेरिका से इस टाइम थोड़े से हालात कैसे हैं हमारे पता है आपको, और रशिया का यूक्रेन वॉर चल रहा है, चाइना के साथ भी संबंध कोई बहुत ज्यादा अच्छे हैं नहीं, तो ऐसे में भारत के लिए क्या वो ऑप्शंस बनते हैं जो जो तलाशने की जरूरत है, और भारत की क्या स्थिति रहने वाली है। हमारा रिलेशन ईरान के साथ काफी अच्छा है। हम्म। तो वो रिलेशन पे इम्पैक्ट तो ऑब्वियसली पड़ेगा, क्योंकि हम कहाँ अपने आप को प्लेस करते हैं। खैर, बिल्कुल वो समझते हैं हमारी जो सिचुएशन है, उसको भी वो जानते हैं, ऐसा नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बट अगर आप देखें इम्पैक्ट के हिसाब से, ऑयल हम अब वहां से खरीदते नहीं है। ऑयल हम वहां हम्म। से 2012 से हमने लेना बंद कर दिया है, बिल्कुल बिकॉज बिल्कुल। वेवर्स में चाबार पोर्ट दिया हुआ था, उसका भी वेवर हटा रहे हैं, वो हटा हटा रहे हैं चुके वो। हैं। बिल्कुल। हाँ, तो वो भी वहां से भी हम हट, वहां से भी मतलब उतना कुछ है नहीं। तो हम्म। डायरेक्ट इम्पैक्ट तो उतना कुछ नहीं पड़ेगा। अगर आप देखें ओके। इनडायरेक्ट इम्पैक्ट जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, यस, स्ट्रेट ऑफ हम्म। हॉर्मुज करते हैं तो उसका तो ऑब्वियसली इम्पैक्ट बहुत ज्यादा पड़ेगा, रिश्तों में खराबी आएगी। हम्म। और दूसरी बात यह है कि अब ऐसी सिचुएशन में ईरान किसके साथ जाएगा, हम्म। वो एक, बिकॉज अगर अगर आप देखें तो पाकिस्तान सैंडविच्ड है इंडिया और ईरान के बीच। बिल्कुल। क्या ईरान पाकिस्तान के साथ जाएगा या नहीं जाएगा, मतलब उतना अच्छा उनका रिलेशन नहीं है, बट स्टिल यू हम्म। नेवर नो। अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो क्या करेगा इंसान। क्या सिचुएशन तो बनती है, सही बात है। उस तरह की चीजें हम्म। हैं, तो इनडायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ सकता है बिल्कुल। बट अब वही है कि इंडिया कहीं पे भी अनस्टेबल सिचुएशन अगर होता है, क्योंकि वो हम्म। इंस्टेबिलिटी अगर वहां पे होगी तो पूरे रीजन में होगी। पूरे रीजन में होगी, सही बात है। इम्पैक्ट अगर ना हो तो इनडायरेक्ट इम्पैक्ट बहुत पड़ने वाला है, क्योंकि रीजन पूरा का पूरा अनस्टेबल हो जाएगा। और हम्म। रीजन अगर अनस्टेबल होता है तो हमारे, आपको पता ही है कि हमारे कितना हमारा मतलब 60% ऑफ आवर रिक्वायरमेंट्स जो है एनर्जी का, वो अभी भी वहीं से आता है, वहीं से अभी भी आता है। गल्फ। बिल्कुल तो बिल्कुल। वो इम्पैक्ट होगा। और उसके बाद हमारी इकोनॉमिक ट्रेड लाइंस जो है वो इम्पैक्ट हम्म। होंगी, तो मतलब ये डिस्ट्रक्टिव सिचुएशन जो है वो हमारे लिए ठीक नहीं है। तो मतलब तो वेट एंड वॉच करना इनडायरेक्ट, चाहिए, वेट एंड वॉच करना चाहिए, मेरे ख्याल से लगता है कि जो बिल्कुल स्थिति इस बिल्कुल। तरीके से बदलेगी तो शायद हो सकता है कि ज्यादा इम्पैक्ट ना पड़े, अगर हाँ ज्यादा चीजें रोटेट होती हैं तब शायद हो सकता है कि कहीं ना कहीं भारत को भी उसका इम्पैक्ट करना पड़े, इम्पैक्ट होगा। हाँ, और शायद इसी वजह से वहाँ के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो हर जगह हम्म। ट्रैवल कर रहे हैं, लोगों से हम्म। बात कर रहे हैं, वो में भी हम्म।
बात कर रहे हैं जयशंकर से। तो इस बिल्कुल। तरह की जो चीजें हैं, वो उसको डीएस्केलेट करने की सिचुएशन की। बट अगेन अब उसमें ट्रम्प क्या रोल प्ले किस करते हैं। तरह देते बिल्कुल। हैं, हाँ क्या हम्म। करते हैं, वो तो मतलब दैट इज लिटिल अनप्रिडिक्टेबल सिचुएशन उनके हिसाब से क्या है। तो ये चीज है। और वॉर्स तो कॉस्टली हैं, हर किसी के लिए कॉस्टली हैं, अमेरिका के लिए कॉस्टली है, इसराइल के लिए कॉस्टली है। तो मतलब एक अननेसेसरी वॉर वो करना चाहेंगे या नहीं करना चाहेंगे वो मुझे नहीं पता। अगर स्लोप, अगर बहुत ही स्मूथ प्रोसेस के थ्रू अगर वो रेजीम को चेंज कर पाए जिसके चांसेस तब बहुत कम नजर आते हैं। की चांसेस कम हैं, तो बहुत तब कम तो नजर वो कर आते हैं। पाएंगे। अदरवाइज, बिल्कुल। हाँ अदरवाइज इट्स अ वेरी। लेकिन ट्रम्प तो कहीं ना कहीं मूड बना के बैठे हुए हैं कि अगर उन्होंने खुलकर कहा भी है कि अगर जो प्रदर्शनकारी है उनको अगर आपने चोट पहुंचाई या कुछ करा तो हम डायरेक्ट उसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे। वो तो हाँ वो तैयार बैठे कहते हैं। वो तो मौके की तलाश में बैठे हैं कि तैयार हाँ कब बैठे हम ही दोबारा हैं, से। बिल्कुल। तैयार बैठे हैं, लेकिन उनका भी वही है ना, उनको बस ये है कि जब अगर आप देखें पिछला वॉर हम्म। ईरान और इसराइल का, हम्म। इसराइल ने काफी कुछ कर लिया था, उसके कर बाद लिए। बस आया है। हाँ। बिल्कुल। तो जहां स्मूथ सिचुएशन होगी वहां पे वो आएंगे। तो अगर बिल्कुल। ये जो बिल्कुल। प्रोटेस्टर्स हैं, इन्होंने कोई विक्ट्री पा ली हम्म। रेजीम चेंज की हम्म। तरफ, तब वो स्मूथनेस जो आएगी तब अमेरिका आएगा। मुझे नहीं लगता कि अभी ऐसे सिचुएशन में तुरंत से अमेरिका ज्वाइन कर ले। हो सकता है दोबारा, आई मीन अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशन है तो कर ही ले। हम्म। बट जहां तक लीडिंग की बात हो रही है, वो हम्म। स्मूथ सिचुएशन को देखना चाहेगा कि अच्छा हाँ हम्म। ठीक है, अभी इस मतलब टाइम वो में भी एसेस इंटरवेंशन। करेगा पहले सिचुएशन कैसी है। हाँ बिल्कुल, अपने बिल्कुल, अपने अकॉर्डिंगली वो उसमें क्या कहते हैं बिल्कुल अपना। सेल्फ इंटरेस्ट। बिल्कुल बिल्कुल, सेल्फ बिल्कुल। इंटरेस्ट पहले देखेगा कि उसके बाद ही दिखेगा कि हाँ मेरा फायदा इसको ऐसे करने में है तभी हो जाएगा अदरवाइज नहीं जाएगा क्योंकि जो खेमनाई गवर्नमेंट है वो भी बहुत एडिमेंट है इन चीजों को लेकर कि भाई हम झुकने वाले नहीं हैं। प्रयास बहुत किया गया। उनके पूरा न्यूक्लियर प्रोग्राम तबाह कर दिया करने की बात करेगी हालांकि कितना हुआ कितना नहीं है वो नहीं जाना पता चल पाया है लेकिन हाँ अभी भी खेमनाई सरकार उसको कंटिन्यू करने में लगी हुई है और शायद यही कारण है कि वो भी झुकने को तैयार नहीं है। बिल्कुल वो एडमेंट तो वो हमेशा रहेंगे ही रहेंगे ना, बिकॉज हम्म। इतने सालों का रूल है। बिल्कुल। इतने सालों का रूल है ना। और अभी के जो यंग जनरेशन है, उसने तो और कोई सुप्रीम लीडर देखा ही नहीं है। देखा ही नहीं है सही बात है। देखा है, इतने इतने डेकेड से इन्हीं को देखा है। हम्म। तो मतलब फिर तो कोई मतलब ही नहीं बनता ना। तो इसलिए उनको वो एक तरह से कि हमारी अथॉरिटी को क्वेश्चन करना है, इट्स मुझे लाइक मेरा दैट। आखिरी सवाल है आपसे चलते चलते। आप लगातार वहाँ पे लोगों से टच में भी रहती हैं वहाँ के लोगों से बातचीत भी करते रहती हैं। क्या आपको लगता है कि जो जेंजी लोग हैं वहाँ पे अभी जो सड़कों पर उतरे हुए हैं वो खेमनई सरकार से कुछ जैसा कि उन्होंने इंडिकेशन भी दिए थे कि हम कुछ चेंजेस करेंगे। लगता है कि वो कुछ उसमें इन्वॉल्व होने की कोशिश कर रहे हैं या उनको भी उम्मीद है कि हाँ नहीं शायद सरकार हमारे लिए कुछ अच्छा कर देगी या वो इस मूड में बैठे हैं कि हाँ नहीं हमें तो हटाना है चेंज ही करना है रेजिम को। आपकी बात अगर किसी से हुई हो या कुछ जानकारी लगी हो। किसी भी देश में अगर आप देखें तो आजकल की जो युवा जनरेशन है, जो यंग जनरेशन है, हम्म। उसको अपना वेल बीइंग चाहिए होता है। मतलब बिल्कुल बाकी स्टेट बिल्कुल। क्या कर रहा है उससे मतलब नहीं है। मतलब नहीं है। हाँ मेरा जो लाइफस्टाइल है, मेरा जो लाइवलीहुड है, उस हम्म। पे इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। तो उस हम्म। पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो अगर आप उसको ठीक कर देते हैं तो फिर हम्म। वो वहां पे उतना प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन नहीं होगा। लेकिन बिल्कुल अब बिल्कुल। की जो सिचुएशन है, हम्म। अगर आप देखें 2009 से जो ट्विटर रेवोल्यूशन आया हुआ है, ट्विटर, फेसबुक और अभी इंस्टाग्राम बिल्कुल और ये बिल्कुल। सारे सोशल हम्म। मीडिया जो एप्लीकेशंस हैं, हम्म। इससे क्या हो रहा है कि आप दूसरे लोगों से, दूसरे देशों के लोगों से भी आप कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। आपको पता चल रहा है कि आपको कितने सारे राइट्स नहीं मिले हुए हैं। नहीं मिले हैं। यही यही रीजन था इन प्रोटेस्ट का स्टार्टिंग में कि हम्म। बहुत सालों से पॉलिटिकल राइट्स नहीं मिल रहे थे बिल्कुल बिल्कुल। मोनार्किक स्टेट्स लेकिन जब में। से सोशल मीडिया ट्रेंड आया है कहीं हाँ ना कहीं जब लोग से अवेयर हो सोशल गए मीडिया हैं ट्रेंड। और बिल्कुल। चाहते हैं कि जो हमारे राइट्स हैं हमको मिले। मंजरी बहुत बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी देने के लिए इस मुद्दे पर कि ईरान में जो भी हालात चल रहे हैं इंटरनेशनल ग्लोबली इसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है भारत का क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है आपने काफी कुछ जानकारी दी है। उम्मीद है कि हम आगे भी इस मुद्दे पर आपसे जुड़ते रहेंगे दूसरे अन्य मुद्दों पर जो कि आप लगातार विश्व के कई रीजन्स में पढ़ाई करती रहती हैं जानकारी लेती रहती हैं। उम्मीद है जल्दी आपसे जुड़ेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका मंजरी।